कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम त्रिकोणमिति का आप देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो सवाल है वो सवाल को करने वाले हैं। हम यहाँ पे अपने कोचिंग में टेस्ट में भी इस सभी सवाल को पूछे थे। तो आइए आज इस सभी सवाल को बनाना सीखते हैं। ये क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति का बेस्ट सवाल है उस सवाल को हम करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है मेरे दोस्त? सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो क्या निकालना है? sin a और sec a का मान निकालना है। सबसे पहले cot a बराबर क्या करते हैं? 8/15। यहाँ पे जो भी चीज होगा उसको क्या कर लेंगे, उस तरफ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। अब cot a बराबर 8/15 आ गया तो cot के बारे में तुम फार्मूला पढ़ा होगा। सबसे पहले अगर फार्मूला नहीं पता है तो ये जान लो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाली जो फॉर्मूला होती है वो साइन का होती है, ये वाली जो होती है वो कॉस का होती है और ये वाली जो होती है वो टेन का होती है। अब कॉट के बारे में बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये कॉट का हो जाएगा और ये कौन चीज का हो जाएगा? सेक का हो जाएगा और ये कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होती है? कॉट थीटा बराबर क्या होती है? बी बट्टा पी। क्या होती है मेरे दोस्त? बी बट्टा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी बराबर कितना है। तो देखो बी बराबर हमारे पास 8 दिया हुआ है और पी बराबर कितना हो गया है? 15 है। तो यहाँ पे बच गया क्या? देखो एक त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये सवाल को समझे पहले थोड़ा। ये वाली बेस होती है, ये वाली हाइपोटेनस एच होती है और ये परपेंडिकुलर पी होती है, लंब होती है। तो देखो यहाँ पे बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है। एच निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पी कितना है, तो पी मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर कितना? 15 है, 15 का स्क्वायर कैसे होता है? 225 और 8 बी बराबर कितने? 8 है, 8 के स्क्वायर करते होती है 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9 6 2 8 और 2 289। तो एच बराबर आ गया रूट अंडर कैसे 289। 289 का 289 का रूट निकलता है क्या? वो निकलता है। कितना होता है? 17। एच बराबर कितना आ गया? 17। तो हमारे पास ये एच बराबर कितना आ गया? बी बराबर कितना दिया हुआ? 8। पी बराबर कितना दिया हुआ? पी बराबर 15। तो अब हमको मान कौन चीज का निकालना है? साइन का और सेक का। किसका मान निकालना है? साइन का और सेक का। तो देखिए सबसे पहले साइन का और सेक का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है? साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? देखो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू कितना है? तो पी का वैल्यू 15 है और एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 17। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, इसका मान हो गया। अब जो है सेक ए का वैल्यू निकालते हैं, तो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस का जस्ट उल्टा, तो एच बट्टा क्या हो जाएगा? पी। एच बट्टा बी, एच बट्टा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, एच बट्टा बी। तो एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू अभी निकाला है 17 और बी का वैल्यू कितना है? 8। बी का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिए, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इस सवाल में? देख सकते बहुत ही आसान है। मैंने ये चीज याद रखना है, अगर ये पूरे पता होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में है कि tan थीटा बराबर इतना है तो कोण के अंतरिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में दिया गया है tan थीटा बराबर या tan a बराबर कितना दिया गया है? 4/3। अन्य कोण ए का अन्य मान ज्ञात करना है। जैसे देखो देखो इधर इस त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज में अगर मान के चलो ये वाली कोण ए है, ये वाली कोण ए है
नीचे वाले को बी मानते हैं, इस वाले को एच मानते हैं, ऊपर वाले को पी मानते हैं, ये लंब वाले को। तो पी देखो टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था कि ये याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो टेन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है, बी होता है। तो पी कितना है, पी बट्टे में बी, तो पी कितना है, पी बराबर कितना है 4, अब बी बराबर कितना है 3। तो यहाँ पे पी पता है, बी पता है, एच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एच निकालने के लिए वही तरीका, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे। देखो पी का वैल्यू करते हैं 4, 4 का स्क्वायर करते होता है 16, बी का वैल्यू करते हैं 3, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 16 9 मिलके 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। तो एच बराबर हमारे पास कितना आ गया 5, एच बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 5। अब पी का वैल्यू, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू पता हो गया, तो अंतरिकोणमिति का अनुपात निकालना है। तो चलिए अंतरिकोणमिति अनुपात साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, या साइन ए का वैल्यू, ए के अकॉर्डिंग कराते हैं, ए कर लेते हैं, साइन के बाद कॉसेक, कॉसेक ए का, फिर सेक ए का, फिर कॉस ए का, फिर टेन, टेन तो निकला हुआ है कॉट ए का। अंतरिकोणमिति, अंतरिकोणमिति अनुपात में ये सभी 6 गो निष्पादियां होती है, सभी का वैल्यू निकालना है। देखो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्या होता है वैल्यू, पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 4 है, एच का वैल्यू कितना निकला है 5, आंसर। अगला कॉसेक है, जैसे इसका उल्टा दो, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, 5 बटा कितने हो जाएगा 4। सेक है, सेक का वैल्यू कितने है, देखो सेक बराबर क्या होता है, सेक होता है कॉस का जस्ट उल्टा, समझे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच। तो बी का वैल्यू कितने, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 और एच का वैल्यू 5 निकल के आया। तो सेक के बराबर क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। कॉट ए बराबर तो जस्ट टेन ए का उल्टा कर देंगे, 3 बराबर ऊपर चला जाएगा और 4 वाला नीचे, ये सभी मान आ गया, यही हो गया पूरे आंसर। तो कुल मिलाकर के ये त्रिकोणमिति का और निष्पत्तियां का वैल्यू हमको पता हो गया, और है कि टेन थीटा ए बराबर ऐसे दिया, तो त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि 7 टेन थीटा बराबर 8 हो तो साइन 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले 7 टेन थीटा बराबर कैसे दिया है 8 ना, तो यहां से टेन थीटा बराबर कर लेंगे तो क्या होगा 8 बटे, अब देखो टेन थीटा बराबर, अब ये फॉर्मूला पर है पी बटे, पी का वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 के हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113, रूट अंडर 113 आ गया, 113 का रूट नहीं निकलता, रूटे में छोड़ देंगे। देखो अब यहाँ पे 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन ए का वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन, इसको निकालने के लिए या तो तुम एक फॉर्मूला पे तोड़ लो या नहीं तो डायरेक्ट सब मान रख सकते हो। फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का क्या पढ़ा होगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखने से लग रहा है हम इसको तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी बाई, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा बोले थे, हिंदुस्तान हरा भरा बोले थे, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ऐसे बोले थे। तो अब देखो साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे पी बट्टे में क्या होगा एच, स्क्वायर दे लेते स्क्वायर कर लेंगे, 1 माइनस पी का वैल्यू करते हैं, अच्छा पी का वैल्यू कितना आया है, तो पी का वैल्यू हमको 8 दिया हुआ है, एच का वैल्यू रूट अंडर करते 113 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर ले, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113। अब क्या करेंगे बटा के घटाव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा में करते 113, कुल मिलाकर के इसको घटाएंगे जो होगा तो आंसर आएगा, ठीक है। तो 13 में से 4 गया तो 9 4 13, इसके बाद बचा कितना 10, 10 में से 6 गया तो 4, 49 बटा 113, फाइनली मेरा क्या आ गया क्लियर है, 49 बट्टा कैसे आ गया 49 बटा 113। चलिए
अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a और cos a का वैल्यू निकालना। देखना सिंपल सी बात है कि tan a बराबर कितने है, 3/4 है। tan थीटा बराबर क्या होती है, p/b 3/4। p का वैल्यू कितना है, 3, b का वैल्यू कितना है, 4। p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है, किसका वैल्यू, h का वैल्यू। h का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, p स्क्वायर प्लस में क्या करते हैं, b स्क्वायर करते हैं। तो देखो यहाँ पे p का वैल्यू कहते हैं 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और b का वैल्यू कहते हैं 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25, h बराबर 25 का वैल्यू रूट अंडर 25 करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक, h का वैल्यू अब अगर 5 आ गया तो मैं क्या करूंगा, साइन a का वैल्यू निकालूंगा और किसका वैल्यू निकालूंगा, cos a का मान निकालूंगा। साइन a बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बाई p का वैल्यू कितने है, p का वैल्यू कितना है रे, p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 5 है। cos a बराबर, देखो cos a बराबर नहीं याद रहे तो ये मशीन भिड़ा दो, ठीक है ना, b बाई एच, क्या है, b बाई एच, b बट्टा एच। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, h का वैल्यू 5, यही मेरा हो गया आंसर। कोई सवाल है, एकदम हलवा है ना, एकदम मजेदार है ना, कितने आसान सा सवाल सब है। तुम लोग तो वैसे ही उड़ा दोगे। देखो अगला सवाल जो दिया गया है, चलो ये मान टेबल टेबल पे आधारित सवाल है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। मेन इस तरह का सवाल हम आज करेंगे। देखो सवाल दिया cot a बराबर 7/8, तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल को अगर हम ट्रिक से करते हैं तो क्या होता है, देख हम दोनों तरीका से करते हैं। पहले ट्रिक से करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं इस सवाल को। ट्रिक के इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इधर ध्यान दो, cot a बराबर दिया हुआ 7/8 दिया हुआ, ठीक है, cot a बराबर 7/8 दिया है, तो cot थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा cos a बटा साइन ए बराबर क्या होता है, cot a होता है। ठीक है, अब देखो सब चीज में यहाँ पे देखो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, cos के फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसीलिए हम ये वाली चीज लिखी। cos बराबर यहाँ से ले लेंगे 7, cos a बराबर ले लेंगे 7 और साइन a बराबर ले लेंगे 8। ठीक, जब साइन ए cos का वैल्यू पता हो गया तो इस वाले सवाल में रखोगे, आराम से आ जाएगा आंसर। देखो कितना आसान तरीका से बनेगा। सवाल मेरे पास ये है कि कह रहा है कि 1 माइनस साइन ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए कोस 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है ना। तो देखो या देखो कॉस ए का वैल्यू कितने 7 है, 1 माइनस साइन ए का वैल्यू 8 है, साइन ए के जगह 8 रख देते हैं, 1 माइनस कॉस ए के जगह करते हैं 7 रख देते हैं, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए के जगह पर करते हैं 8 और 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू 7 रख दिए। चलिए आप इसको सॉल्व करें। 8 में से 1 में से 8 गया तो माइनस का 1 में से 7 गया तो माइनस का 6, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, माइनस माइनस। अब देखो ये बचा 9 गुने 7 63, 8 गुने 6, चाहे इसको काट भी सकते हैं, गुना है तो काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, मतलब 3 तिया 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ऐसे भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, कटने वाला तो काट दो। देखो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 7 तिया 8 दूना या नहीं, जिसको गुना करें 9 से 63 और 6 दूना 8 6 48, 63 बटा 48 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को, तो नेक्स्ट सवाल ये है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, सवाल कह रहा है कि tan थीटा बराबर हमारे पास कैसे है 3/4 है,
तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सब साइन कॉस के फॉर्म में देंगे। दिमाग लगा दो, टेन थीटा बराबर तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा और बट्टे में कौन थीटा, कॉस थीटा। देखो 3/4 है, साइन का वैल्यू करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू करते हैं 3 है और कॉस थीटा का वैल्यू करते हैं 4 है ना। अब देखो इसका मान निकालना बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। देखो ना 5 इंटू साइन थीटा, साइन के जगह पर कैसे रख देंगे 3, ऐसे वैल्यू भी निकाल के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 3 इंटू कॉस, कॉस थीटा का वैल्यू करते हैं 4 बट्टा में 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू करते हैं 3 प्लस में 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू करते हैं 4 है। चलो इसको सॉल्व करो, तो 5 दिया 4 दिया 5 दिया 4 दिया 15 में से 12 के लिए 15 में से 12 के लिए 3, अब बचा देखो 15 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 27, 3 एक 3, 3 नमा 27, 1/9 फाइनल। इसको दिक्कत है ये कितना है यार, ये सवाल भी है या आप P/H B/H भी मान के बना सकते हैं, बिल्कुल ही बनेंगे, ठीक है। चलिए ये सवाल करते हैं, बहुत ही लॉलीपॉप वाला सवाल है, आइए देखते हैं, एकदम शानदार सवाल है, देख करके क्या लगता है वही दिमाग लगाओ, तरीका इस्तेमाल करो। टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया है 4/3, टेन का मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अब बट्टे में कथी होता है कॉस थीटा, 4/3, साइन का वैल्यू 3 रख दे, कॉस का वैल्यू कते रख दे, साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू 3, आराम से बनेगा। देखो साइन थीटा बराबर कते हो जाएगा 4 और कॉस थीटा बराबर कते हो जाएगा मेरे दोस्त 3। अब देख इसको बना, आराम से बना, तू मान रख रख बनेगा। देख क्या करा कि 3 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और बट्टे में 3 साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा। देख 3 इंटू साइन के जगह पे कितना है 4, 2 इंटू कॉस के जगह पर कितना है 3, 3 इंटू साइन के जगह पर कितना है 4, 2 इंटू कॉस के जगह पर कितना है 3। चलिए इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा 4 तिया 3 दूना 4 तिया 2 तिया 12 6, 12 में से 6 गले तो 6 त्रिक, कुल मिला के आंसर कहते आ गया 3। बोलो जय महाकाल, बोलो जय महाकाल। क्या है सवाल है, कितने आसान है, एकदम 3 आंसर ना, एकदम देखो किस तरह से बनाए। अगर वैसे करके भी बनाएंगे तो हम वैसे करके भी तुम ट्राई करना, सेम बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगा क्या नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 7 tan थीटा बराबर 4 है तो फिर उतना का मान निकालना, 7 सवाल होगा नहीं है चेंज। चलिए इसको कर लेते हैं, देखिए क्या सवाल है, कह कि 7 tan थीटा बराबर 4 है। देखो हमने बोले हैं कि यहाँ पे कुछ भी आएगा तो इसको क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे ना। सवाल में है कि 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर निकालने के लिए 4 के बट्टा में 7 भेज देंगे। तो देख रहे हम ये बोले या तो ट्रिक पे बना या नहीं, तो tan थीटा बराबर P/B मानेंगे, P का वैल्यू 4, B का वैल्यू E, फिर H का वैल्यू निकालो, फिर इस समय रखो, खेला खत्म। वैसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं। tan का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा बट्टे में कौन थीटा कॉस थीटा, और 4 बट्टे कते हैं 7, तो साइन का वैल्यू कते ले लेंगे, तो साइन का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू 4 होगा सर, आप बोलोगे कॉस थीटा का वैल्यू तो 7 होगा सर, एकदम होगा ना। चलिए अब 4 और कॉस का वैल्यू आ गया, साइन और कॉस का वैल्यू आ गया, जो हमारे पास सवाल दिया गया है उस सवाल में पुट कर दो, रख दो। तो देखो ना 7 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितने है 4 है, तो आपको 4 रख दीजिए सर। 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितने है 7 है, आपको 7 रख दीजिए सर, मैंने रख दिया। 7 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो लो हमें 4 रख दिया, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितने है 7 है, तो मैंने 7 रख दिया, रख दिया। चलिए यहाँ से मजा आ रहा है ना, चलो इसको बनाओ 7 चौक
सातिया, सात चौक सातिया। अब सॉल्व करो। 28 में से 21 गया तो कितना बचेगा? बोलो जल्दी बोलो। 28 में से 21 गया कैसे बचेगा? 7 बचेगा। हाँ, 7 ना बचेगा। 28 में 21 को जोड़ेंगे तो कितने बचेगा? तो 8 एक कितने हो जाएगा? 9 और 2 2 4। 7 एक 7 और 7 सते 49। 1/7 आंसर। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? कितने मजेदार तरीका से बन रहा है। चलो सबसे लास्ट सवाल इस यूनिट का, सबसे लास्ट सवाल। इसको मेन तरीका से भी बनाओ या शॉर्टकट ही मेथड अपनाओ। चलिए एक काम करते हैं, दोनों तरीका बना लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, शॉर्टकट ही बना लेते हैं। चलो एक काम करते हैं कि टेन थीटा बराबर हमारे पास दिया है a/b। अगर आप, चलो दोनों तरीका से बना लेता हूँ, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। चलो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनाता हूँ। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा p/b, a/b। p का मान कहते हैं a, b का मान कहते हैं तो बोलोगे सर b। तो हमको कौन चीज का मान चाहिए? तो आप बोलोगे h नहीं पता है, तो h निकालने के लिए पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। p का वैल्यू करते हैं तो a है तो a स्क्वायर हो गया। अब b का वैल्यू करते हैं तो ba है तो b स्क्वायर हो गया। इतना समझा? अब ये वाले सवाल रहा, इस सवाल में सबका वैल्यू रखो और देखो कि क्या बनता है। तो बना के देखते हैं। करा कि ए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा बट्टा में ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा। चलिए सबका वैल्यू रखिए। ए इंटू साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा? साइन थीटा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा पी बाई एच माइनस कॉस थीटा बराबर, तो ये b इंटू कॉस थीटा बराबर b/h a इंटू साइन थीटा बराबर p/h माइनस b इंटू कॉस थीटा बराबर b/h। सबका वैल्यू रखो रखो रखो। क्या होता है? a गुने p का वैल्यू a बट्टा में h का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस b इंटू कॉस का वैल्यू कॉस का b/h, b का वैल्यू b है, h का वैल्यू रूट अंडर b स्क्वायर और प्लस में कथी है? p स्क्वायर बट्टा में मतलब a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में a इंटू देखो a इंटू p का वैल्यू कहते हैं a है। p का वैल्यू कितना है? a है। बटा में h का वैल्यू तो रूट अंडर वही है a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। फिर माइनस b इंटू b का वैल्यू b है बटा में रूट अंडर बटा में वही चीज आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस में b। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा? देखो तब इतना मतलब इतना दिमाग लगाएगा। a इंटू ए बराबर a स्क्वायर माइनस b इंटू बी बराबर क्या होगा? b स्क्वायर। सॉल्व के बटा में रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा। फिर सॉल्व के बड़का बट्टा है a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर बट्टा में इस सॉल्व के तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? दोनों जगह माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है। ठीक है ना, यहाँ प्लस है। ठीक है, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में कथी? अब इसको पलटो। जब पलटेगा तो क्या होगा? पलटेगा तो ये होगा कि ये वाली ऊपर चला जाएगा, ये वाली इसके नीचे आ जाएगा। तो ई वैल्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग तरीका था। ये कौन सा तरीका था मेरे भाई? लॉन्ग तरीका। अब चलो इस तरीका को ना मैं शॉर्ट तरीका से एकदम शॉर्ट कट में बनाते हैं, जो हम लोग दिमाग पहले से लगाते थे। देखो सवाल है टेन ए बराबर, देखो रे टेन थीटा बराबर है a बट्टा बी। शॉर्टकट दिमाग एकदम शॉर्टकट एकदम। टेन थीटा बराबर मैंने बोला है कि साइन थीटा होता है अब बट्टा में कॉस थीटा होता है। तो आप कहोगे सर साइन का वैल्यू ना ए हो गया
और कॉस का वैल्यू ना बी हो गया। चलो अच्छी बात है, ये लास्ट सवाल है, इधर आ जाओगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर ए है, कॉस थीटा बराबर बी है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर ए आ गया, कॉस थीटा बराबर बी आ गया, तो फॉर्मूला कहती है ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा और बट्टा में ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। ये सवाल है मेरे दोस्त। अब देख एक बार बता, हमने बोले थे कि इसको बनाएगा क्या, ए इंटू साइन के जगह पर कितने लेंगे ए, बी इंटू कॉस के जगह पर कितने लेंगे बी, बट्टा में ए इंटू साइन के जगह पर कितने लेंगे ए, प्लस बी इंटू कॉस के जगह पर कितने लेंगे बी। अब देखो तो गुना करते, ए गुने ए मिलके क्या ए स्क्वायर, बी गुने बी मिलके क्या बी स्क्वायर, ए गुने ए मिलके क्या ए स्क्वायर, बी गुने बी मिलके क्या बी स्क्वायर। आगे अरे वही आंसर हुआ ना, एकदम रुको भी, मतलब कुल मिलाकर के इतना किए, ये इतना लंबा गए, ये इतना ही शॉर्ट में बन गया। तो दोनों तरीका, आपको अगर बेस्ट लगा वीडियो तो इसका और नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वीडियो जो एंगल पे आधारित सभी सवाल होंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा, अगर मैथ्स का इसी तरीके तरह का सवाल अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।